नमस्ते, मैं जानी परिमल स्वागत करता हूँ आपका कॉमर्स ट्यूशन में। अभी तो लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, एग्ज़ाम की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो सब टाइम पास के लिए तो पबजी और वो सब खेल रहे हैं। पर फिर किताबें पढ़नी चाहिए फ्री टाइम में। किताबें किताबें तो हमारी अकेलेपन की साथी होती है। किसी सज्जन ने कहा है कि किताबें तो स्वर्ग होनी चाहिए। तो चलो आज मैं आपको बताऊँ ऐसी 5 किताबें। अभी तो लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, एग्ज़ाम की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो सब टाइम पास के लिए तो पबजी और वो सब खेल रहे हैं। पर फिर किताबें पढ़नी चाहिए फ्री टाइम में। किताबें किताबें तो हमारी अकेलेपन की साथी होती है। किसी सज्जन ने कहा है कि किताबें तो स्वर्ग होनी चाहिए। तो चलो आज मैं आपको बताऊँ ऐसी 5 किताबें जो हर एक स्टूडेंट को लाइफ में एक बार तो पढ़नी ही चाहिए। अब चाहिए शुरू करते हैं। 5वें नंबर पर है किताब टाइम मैनेजमेंट, जो सुधीर दीक्षित ने लिखी है। टाइम का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये किताब इतनी बढ़िया है, हर एक पेज पे वो इतने मोटिवेशनल कोट्स हैं। उन किताब में सुधीर दीक्षित जी ने लिखा है कि अमीर हो या गरीब, पैसे वाला हो अमीर हो या गरीब, बूढ़ा हो या बच्चा, सभी को एक चीज़ कॉमन है। वो है क्या? वो टाइम है। टाइम सभी के लिए समान होता है। जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और जो काम के साथ भी पढ़ते हैं, तो उन लोगों के टाइम का बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बात उस किताब में बहुत बढ़िया लिखी है। एक इंजीनियर था, उसके ऑफिस में सिर्फ एक ही चेयर थी। तो उसका एक फ्रेंड आया और वो पूछने लगा कि ये क्या है, एक चेयर क्यों है? क्योंकि मेरे से बड़ा कोई आदमी आता है तो मैं उसे बैठने के लिए कहता हूँ और मैं खड़ा रहता हूँ। मेरे से कोई छोटा है, मेरा एम्प्लॉय आता है तो मैं बैठा रहता हूँ और वो बोलता है, क्योंकि इससे बैड इंप्रेशन नहीं पड़ेगी तो क्या पढ़ने दो, पर लंबे समय में बहुत टाइम बचता है। तो ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ इस बुक में लिखी है, तो आपको एक बार तो पढ़नी चाहिए। फिर नेक्स्ट है नंबर 4 पे द माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ बाय गांधी जी। ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। गांधी जी ने इस बुक में लिखा है जब वो छोटे थे तब स्कूल में स्पेलिंग टेस्ट था और उनको चक्कर आ रहे थे। जब चक्कर आ रहे थे तो स्पेलिंग गांधी जी ने कुछ गलत लिख दी, तो बाजू में टीचर ने आके ऐसे खूनी मार के इशारा किया कि मैं बताता हूँ ठीक लिख ले, पर गांधी जी ने वो नहीं लिखा, उनको ध्यान नहीं दिया। जब टेस्ट ख़त्म हो गई तो सबके स्पेलिंग सच थे मगर गांधी जी के गलत थे। तब टीचर ने आके कहा, बुद्धू ऐसे मैं बोल रहा था तो लिख नहीं सकता। तो गांधी जी ने कुछ मन पे ही नहीं लिया, क्योंकि वो कहते थे कि मैं चीटिंग नहीं कर सकता। गांधी जी को तो सब जानते हैं, बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी। इसमें हम यूथ को एक मैसेज मिलता है अहिंसा का, सत्य का। जब गांधी जी छोटे थे, वो तो वैष्णव परिवार से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने नॉनवेज खाना चालू किया था। तो उसने वो कबूल किया, उनके पिताजी के लेटर लिख के कबूल किया कि मैं ऐसा नॉनवेज खाता हूँ। उनका बाल विवाह हुआ था 13 वर्ष की उम्र में। वो जितने डरपोक थे, उनकी वाइफ इतनी निडर थी, उनका बाल विवाह हुआ था। ऐसे ऐसे ज़िंदगी के सद उन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। सिर्फ गांधी जी की नहीं, APJ अब्दुल कलाम की, नेल्सन मंडेला की, सभी की ऑटोबायोग्राफी आपको पढ़नी चाहिए। इस खाली वक्त का आपको प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। फिर आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर है द कैश फ्लो क्वाड्रेंट बाय रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी की इस बुक हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो फाइनेंशियली स्ट्रगल करता है और जो कुछ करना चाहता है लाइफ में। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने 4 ऐसे भाग पाड़े हुए हैं। जिस एक साइड है एम्प्लॉयर, छोटे बिजनेस वाले, एक साइड है इन्वेस्टर और बिजनेस वाले। तो आप लेफ्ट साइड से राइट साइड कैसे जा सकते हो, ये इस बुक में लिखा हुआ है। वैसे उसके उपरांत 5 लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इसमें लिखा हुआ है, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। दूसरे नंबर पर है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। जब डेल कार्नेगी, महान लेखक आपने सुना होगा, डेल कार्नेगी जब नेपोलियन हिल छोटे थे तो उनसे कहा कि तुम खुद की बुक क्यों नहीं लिखते। तो नेपोलियन हिल ने 23 साल तक रिसर्च करके 500 से ज़्यादा अरबपतियों की रिसर्च की और फिर ये बुक लिखी है। ये बुक आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, मैं बता रहा हूँ, गारंटी भी देखे। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, एक बार इसे ज़रूर पढ़िए। पहले नंबर पर है रिच डैड पुअर डैड। काफ़ी फेमस बुक है, आप में से कहीं ने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़िए। इसमें दो बाप बताए गए हैं, एक गरीब वाले डैड, एक अमीर वाले डैड।
जो हाईली एजुकेटेड है पर गरीब है, वो 4 वर्ष की कोर्स 2 वर्ष में पूरी करते थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी और सब कुछ किया है, और दूसरे 8 तक पढ़ाई की है। पर एक जो एजुकेशन વધાર दिया था गरीब वाले डैड, वो जब डेथ हो गई दोनों की, तब एक लायबिलिटी छोड़ के गए और $1 बिलियन छोड़ के गए। तो इस बुक में बताया गया है कि अमीर अपने बच्चों को क्या सिखा है और गरीब अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। तो एक बार ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैंने ये 5 बुक बताई तो 5 ही पढ़े, इसके अलावा भी बहुत ही अच्छी बुक है, जो है डेल कार्नेगी की एक बुक है विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और दूसरी एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये दोनों भी पढ़नी चाहिए। और आप ऐसे ही किसी बुक जानते हो तो मुझे कमेंट में बताएं, यानी हमारे दर्शक जान सके कि ऐसी बुक हमें पढ़नी चाहिए। बुक तो घनी सारी है, ऐसे फ्री टाइम में हमें ये बुक सारी पढ़नी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए आप, सिर्फ यही नहीं दूसरी भी बुक पढ़िए। थैंक यू।